कुछ हमारे संस्कार हैं, संस्कारों का हमारे ऊपर काफ़ी पकड़ रहती है, ऐसे ही सभी में रहते हैं, उससे वही सत्य प्रतीत होते हैं। परंतु ज्ञान और संस्कार ये दोनों कैसे भिन्न हो सकते हैं? संस्कार भी प्रवृत्ति तो नहीं, संस्कार भी प्रवृत्ति तो नहीं, प्रवृत्ति से निवृत्ति कैसे हो? ये संस्कार ओ अभी सुहास में है, क्योंकि पूर्वभव में जो उसने देखा, जाना, समझा, वो संस्कार रूप ये कैरी फॉरवर्ड होता है ये इस लाइफ में। और संस्कार को रूपक में यानी बाहर वर्तन में आने के लिए माँ बाप, आसपास वाले निमित्त, पड़ोसी, स्कूल, कॉलेज सब निमित्त होते हैं, पर आपके जो बीज है उसी में ही फल आया है। यानी सुहास के पास संस्कार का स्टॉक है और आप अलग हो, अभी आप शुद्धात्मा में आए गए। तभी अभी करना क्या है कि सुहास की बिलीफ है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही वाइफ ने रहना चाहिए, ऐसे ही माँ ने करना चाहिए, ऐसे ही ऑफिस करनी चाहिए, वो सुहास की बिलीफ है। अभी हम तो क्या सुहास को बोलने का, सुहास फाइल है, संभाव से निकाल करो, पकड़ छोड़ते जाओ, बुद्धि बताएगी ऐसे क्यों हो गया, बोले हुआ सो व्यवस्थित, हुआ सो न्याय, एक्सेप्ट करो, छोड़ दो। तो धीरे धीरे 5 आज्ञा वापरोगे, ये 4 सेंटेंस वापरोगे तो धीरे धीरे, और प्रतिक्रमण करते रहोगे तो धीरे धीरे नॉर्मल व्यवहार होते जाएगा। एक ही सेंटेंस जरूर सभी को पकड़ना है कि जो व्यवहार से दूसरे को दुख होता है वो व्यवहार की पकड़ना वही असत्य है, वो व्यवहार में ही न्याय की पकड़ना वही सबसे बड़ा अन्याय है, वही व्यवहार को पकड़ना वही सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो फिर किसी को दुख न हो ऐसे व्यवहार करो, उसमें सत्य असत्य छोड़ दो, न्याय अन्याय छोड़ दो, किसी को समाधान करो और किसी का क्लेम न रहे, किसी को दुख न होवे, ऐसे व्यवहार को पूरा करो। समझ में आता है? क्योंकि ये पिछली बिलीफ हम जितना भी लेने आएंगे उसको ही संसार में क्या बोला जाता है, द्वंद्व बोला जाता है। हमारा मन वो पिछली बिलीफ को बताता है और आज की समझ हमारी अलग हो गई है। आज की समझ और पिछली समझ दोनों का हमेशा द्वंद्व घर्षण होते ही रहता है। पिछली बिलीफ में था विषय विकार में मजा आएगी, आज की बिलीफ में है नहीं, विषय विकार गलत है। तो ये दोनों का घर्षण होते ही रहता है। अभी दोनों का घर्षण में हमें समझना है कि आज का ध्येय के अनुसार चलो, पिछली जो बिलीफ है, पिछला जो मान्यता है उसके लिए प्रतिक्रमण करो या जुदा रखो, संभाव से निकाल करो उसका।